ऐसा होता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप करते हैं ड्राइव और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रोग्राम जिसे कहते हैं रोड सेफ्टी प्रोग्राम फॉर ड्राइवर्स। आप चाहे कोई भी ड्राइवर हो, आपके लिए ये प्रोग्राम है। तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं आरटीओ के अंदर एक फिटनेस सेंटर, लखनऊ का जो फिटनेस सेंटर है वहाँ पे यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप ये ध्यान से सुनिए और ये व्लॉग डायरेक्टली हम लोग वहीं पहुँच के शुरू करते हैं। चलिए। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है महिंद्रा फाइनेंस की तरफ से है और यूनाइटेड वे मुंबई इसको प्रेजेंट कर रही है। यूनाइटेड वे मुंबई 130 सालों से वर्क कर रही है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे कंट्री में वर्क कर रही है। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और ये जो प्रोजेक्ट है स्वाभिमान, ये हमारी सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत हम आपको पहले कुछ डेटा प्रेजेंट करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया की कंडीशन क्या है एक्सीडेंट के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। ग्राफ है, आप देख सकते हैं जो 2010 में जो एक्सीडेंट के केसेस थे वो लगभग 50 लाख तक थे। हर साल 50 लाख लोग एक्सीडेंट के शिकार होते थे। अवेयरनेस फैलाई गई, उनको शिक्षित किया गया, थोड़े रूल्स बनाए गए। अब ये जो एक्सीडेंट के केसेस हैं 2020 तक घट के 36 लाख हो गए हैं। हमारा यही मोटिव है कि इस आंकड़े को और भी कम किया जाए। सबसे ज़्यादा अगर आप एक्सीडेंट के केसेस देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में सबसे बुरी कंडीशन हमारे उत्तर प्रदेश की है। ये डेटा निकाला गया है। इस एनालिसिस में ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे उत्तर प्रदेश में होते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, रोड पे क्रश सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक्सीडेंट में अगर आप देखें तो जो दुर्घटनाएं होती हैं इसमें जो भी लोग प्रभावित होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यंग होते हैं, 18 से 45 साल वाले। अगर एक दिन में 100 एक्सीडेंट होते हैं तो 48% जो होते हैं वो यूथ होता है, जिनकी एज 18 से 45 साल की होती है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। यूथ है जो ज़्यादा होता है तो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, रूल को फॉलो नहीं करते हैं, गाड़ियाँ इस समय हाई स्पीड की आती हैं तो उसका यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगली स्लाइड में आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले जब सड़क सुरक्षा पे बात हो रही है तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सड़क सुरक्षा होती क्या है। सड़क सुरक्षा का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि हम रोड पे अपने आप को सुरक्षित करके चलें। अगर हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को भी सुरक्षित करते हैं। हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सीट बेल्ट पहन के चलते हैं, हेलमेट लगा के चलते हैं, सारे साइन को फॉलो करते हैं, सारे रूल फॉलो करते हैं और स्पीड भी मेंटेन करके चलते हैं। तो अगर हम इतनी चीज़ें अपने लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को भी सुरक्षित कर रहे हैं, वो चाहे प्यार से या ज़बरदस्ती चालान के रूप में। तो अगर वो रूल भी फॉलो होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के केसेस कम हो जाते हैं। ऐसा होता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय कि आप 108 पे कॉल करिए। दो तरीके की एम्बुलेंस होती है, एक रोड और दूसरा एयर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आती है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको उठा के वो हॉस्पिटल पहुंचाती है। हॉस्पिटल पहुंचाने का जो ड्यूरेशन होता है 1 घंटे। किसी भी घायल के लिए 1 घंटा स्टार्टिंग का बहुत ज़रूरी होता है। अगर 1 घंटे के अंदर में उसको फर्स्ट एड दे दिया गया है तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर में उसको फर्स्ट एड नहीं दिया गया है तो वो नॉर्मल से भी एक्सीडेंट उसके लिए बहुत घातक हो सकता है। मान लीजिए ये सारी चीज़ें हैं और इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही ना हो तो फिर क्या होगा? सारे रूल खराब हैं, किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे। शिक्षा आपको 2 तरीके से दी जाती है। पहला एक यहाँ पे बुला के और दूसरा कम्युनिटी में जाके, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो भी रोड का प्रयोग करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको भी ट्रेनिंग दी जाए, साथ में उनको भी रोड के बारे में बताया जाए जो गांव में रहते हैं। तो हम 2 तरीके से एजुकेट करने का काम करते हैं। अब हम कुछ रोड पे बने कुछ ऐसे साइन को जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डेली देखते हैं और डेली यूज करते हैं। सबसे पहले ये फोटो देखिए। इस फोटो में 2 तरीके की लाइन है, ये ब्रोकन लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। ब्रोकन लाइन का मतलब होता है जब भी आपको ये ब्रोकन लाइन दिखे तो इसका मतलब है आप ओवरटेक कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत पड़ने पे लेन चेंज कर सकते हैं। पर स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि आप अपनी ही लेन में चलेंगे, किसी भी कंडीशन में आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ये जो लाइंस होती हैं ये 2 कलर की होती हैं, एक पीली होती है येलो कलर की और दूसरी होती है सफ़ेद। सफ़ेद लाइन का मतलब है कि ज़रूरत पड़ने पे आप रूल को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन येलो लाइन का मतलब है आप रूल को ब्रेक नहीं करेंगे।
तो ये हो गया। अब आप ये इस फोटो को देखिए, ये फोटो मोस्टली पहाड़ों पे होती है, वहाँ पे जहाँ पे कर्व होते हैं, पहले हमें गाड़ियों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है फिर उतारना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जब हमारी गाड़ी स्लोप से नीचे आती है तो आपको ब्रोकन लाइन मिलती है, मतलब स्लोप से नीचे आते टाइम आप ओवरटेक कर सकते हैं, वहाँ पे गाड़ी डिसबैलेंस होने का कोई डर नहीं होता। लेकिन जब आप स्लोप पे गाड़ी चढ़ा रही हो तो वहाँ पे कोशिश करें कि ओवरटेक ना हो। तो इस वजह से स्ट्रेट लाइन होती है कि स्लोप पे जब गाड़ी चढ़ रही है तो आप उसको ओवरटेक ना करें, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का सिंपल सा मतलब है, ये टू स्ट्रेट लाइन का मतलब है, ये आप देख सकते हैं ये कर्व है, मोड़ है, मोड़ पे किसी भी कंडीशन पे आप गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि गाड़ियां आमने सामने आती हैं। अगर आप ओवरटेक करेंगे तो एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं, ओवरटेक नहीं करेंगे, अपने लेन में चलेंगे तो गाड़ी स्मूथली निकल जाएगी और एक्सीडेंट नहीं होंगे। ये साइन आपको रोड पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि रोड पे कोई आपको बताने नहीं आएगा कि यहाँ पे कैसे चलाना है। तो इन सारे सिंबल्स का यूज करके हम रोड को और सुरक्षित बना सकते हैं। आगे ये स्ट्रेट एंड ब्रोकन वाइट लाइन, इसका क्या मतलब है? ब्रोकन लाइन, जैसा आपको पता है कि ब्रोकन लाइन पे हम पास ले सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे देखिए ये एक मोड़ है, कर्व है, कर्व पे स्ट्रेट लाइन है, मतलब कर्व वाली किसी भी कंडीशन पे आप ओवरटेक करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि गाड़ियाँ आमने सामने से आती हैं, एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सिंपल सा इन लाइंस का यही मतलब होता है कि कर्व में या चढ़ाते टाइम जब आपको ढलान पे ऊपर चढ़ानी हो गाड़ी तो वहाँ पे ओवरटेक किसी भी कंडीशन में ना करें। सॉलिड सिंगल सॉलिड येलो लाइन, सिंगल सॉलिड येलो लाइन का मतलब है सड़क हमारी बहुत चौड़ी नहीं है, दोनों तरफ खाई हो सकती है, गड्ढे हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी ही लेन में चलिए, अपनी लेन को चेंज मत करिए, क्योंकि आप थोड़ा सा शिफ्ट होंगे तो इधर वाली गाड़ी थोड़ा और शिफ्ट होगी और सीधे खाई में चली जाएगी। तो इसलिए ऐसी कंडीशन पे कोशिश करें, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है कि आप किसी भी कंडीशन में ओवरटेक ना करें या अपने लेन को ना चेंज करें। अगर आप इस कंडीशन पे लेन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट के केसेस 99% बढ़ जाते हैं। ये क्या? ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको स्टॉप लाइन बोलते हैं, ये अक्सर जेब्रा क्रॉसिंग पे होती है। इस लाइन का मतलब होता है कि जब भी आपका रेड सिग्नल होगा आपकी गाड़ी इस वाइट लाइन स्टॉप लाइन से पहले रुकनी चाहिए। इन लोगों ने तो गाड़ी सही से रोकी है, लेकिन ये स्टॉप लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका चालान हो सकता है, और चालान की जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 5000 है। तो कोशिश ये करिए कि आप जब भी सिग्नल पे गाड़ी रोके तो ये स्ट्रेट लाइन के पीछे रोके, क्योंकि आप थोड़ा सा भी आगे करोगे तुरंत आपका चालान हो जाएगा। यानी कि आप अपनी 50, 60, 70, 80, 90 हाईवे है चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से पहले स्टॉप का बोर्ड लगा होता है, गोला स्टॉप, उसके बाद एक पीली पट्टी पहले भी हो सकती है, बाद में एक पीली पट्टी होती है, वहाँ पीली पट्टी का मतलब जाते जाते पीली पट्टी के पास गाड़ी एकदम धीमी हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ बस्तियां हैं। जब आगे बढ़ेंगे 100-200 मीटर वहीं पर ये लिखा होता है रिस्ट्रिक्शन एरिया, यानी कि बस्ती पार हो गई है, खतरा बिल्कुल नहीं है, अब अपनी गाड़ी तीव्र गति से चला सकते हैं। ये क्या है? सभी ने देखा? हाँ देखा। जब गाड़ी हमारी इस पर जाती है वाइब्रेट करती है, आपको आपके जिस्म में हलचल पैदा करती है, जैसे कि आप नींद से आपको जगा रही है। मतलब यह है कि आगे कुछ नया होने वाला है, नया आने वाला है, या तो कोई तीव्र मोड़ होगा, या कोई बैरियर होगा, या गड्ढा होगा, या उबड़ खाबड़ रोड होगी, या पतला रोड होगा, या टर्न होगा, इवन चौराहा भी हो सकता है। तो ये आपको वाइब्रेट करके जगा देता है कि हमको अब थोड़ी सी स्पीड में कमी लानी है, आगे कुछ नया आने वाला है। अभी देखिए स्टॉप लाइन से आगे बढ़ना कितना रुपया? 5000, और बिना इंश्योरेंस के कितना रुपया? 2000, और ट्रिपल सवारी बाइक पर 1000। जब वहाँ कुछ पूछा जाए ना तो आप सही गलत कोई आंसर जरूर दीजिए। आप गलत देंगे तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे, सही कर देंगे, लेकिन आप बोलेंगे इसका मतलब हमें लगता है कि हम लोग आपको कुछ बता ही नहीं पा रहे।
तो कम से कम अगर आपकी वजह से इस ट्रेनिंग के माध्यम से अगर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 लोगों को अगर बचा दिया, जिंदगी उनकी सलामत रह गई, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। Timing is everything. And when you're on the highway, every second counts. We usually think of stopping in terms of space, but what really matters is time. It takes about 1.5 seconds to notice a potential risk in front of you, and another 1.5 seconds to react, hit the brakes, and slow down. So you want to give yourself at least 3 seconds between the car in front of you and your vehicle. To measure, wait for the car ahead of you to pass a set object. Tree, roadside light pole, any clear marker will do. After it passes, start counting. 1001, 1002, 1003. If you reach that same object before you reach 3, you're too close. Of course, this 3-second baseline is right for a car in normal driving conditions. Driving in bad weather, add 1 more second. Driving an SUV, add another second. If you're driving a commercial vehicle, it's got to be at least 6 seconds. So don't forget the 3-second rule. And don't forget to show the safety to your friends and family. इसको दिखाने का मतलब यह है कि आपको हम एहसास दिलाएं कि क्या ऐसे चलाने से हम राजी हैं कि इससे हट के चलाएंगे, इससे हट के चलाना है, जान माल का नुकसान होता है, इससे हट के चलाना है। मैंडेटरी साइन है, जो भी आप गोला वाला चिन्ह देखते हैं वो मैंडेटरी साइन होता है, अनिवार्य चिन्ह होता है, और जो ये त्रिकोण वाला देखते हैं ये चेतावनी वाला होता है, और ये जो चौकोर में आयताकार देखते हैं ये जानकारी देने वाला है। तो इस प्रोग्राम के बाद सभी को सर्टिफिकेट और सेफ्टी किट दी गई है। तो हमें इस प्रोग्राम के बाद में ये एक सेफ्टी किट मिली है, जिसके अंदर हमें एक चश्मा मिला है, तो नाइट विज़न हमें चश्मा मिला है। देन ये कुछ पट्टियाँ और सेफ्टी किट के लिए जो भी फर्स्ट एड के लिए जो ज़रूरी होती है वो मिला है। देन ये एक टॉर्च है, कुछ स्पेशल तरीके की है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। एंड ये सर्टिफिकेट कि हमने प्रोग्राम अटेंड किया है, और ये पूरा का पूरा व्लॉग हमारे चैनल पे आ जाएगा। आप लोग ज़रूर देखना और सीखना बहुत कुछ।